सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चर ऑफ कॉमर्स, आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल लेकर प्रस्तुत हूँ। तो इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें अपन ने गुडविल की मीनिंग और उसकी डेफिनेशन देखी थी। इस वीडियो में अपन देखेंगे जो गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। देखना सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, पहले इसकी विशेषता देखते हैं। इट अराइजेस इन द प्रोस्पेरिंग बिजनेस, यह समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। प्रोस्पेरिंग का मतलब होता है समृद्ध, प्रोस्पेरिंग का मतलब क्या होता है? समृद्ध होता है। ठीक है, इट अराइजेस इन प्रोस्पेरिंग बिजनेस, ये समृद्ध व्यापार की क्या होती है? संपत्ति होती है, असेट्स होती है। अब समृद्ध व्यापार किसे कहते हैं? प्रोस्पेरिंग जो बिजनेस फेमस हो जाता है वो किस कारणों से फेमस होता है? तो बिजनेस की जो लोकेशन है, ठीक है, उसकी जो लोकेशन है उसके कारण बिजनेस क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है, या गुडविल को क्या कर लेता है? अर्न कर लेता है, कमा लेता है। ठीक है, आपका जो बिजनेस है ऐसे स्थान पर है जब ग्राहकों का क्या है? आना जाना लगा ही देता है, तो ऐसा बिजनेस क्या कर लेता है? गुडविल को अर्न कर लेता है, कमा लेता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण बिजनेस क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। जैसे इफिशिएंट एंड द लॉयल एम्प्लॉइज, ठीक है, आपके जो व्यापार के जो कर्मचारी है वो क्या है? इफिशिएंट, कुशल है। ठीक है, और कुशल कर्मचारी क्या करते हैं? जो कुशल कर्मचारी होते हैं वो जो कस्टमर होते हैं उसको आसानी से क्या करते हैं? संतुष्ट कर देते हैं। इसके अलावा है गुड क्वालिटी एट द रीजनेबल प्राइस, अच्छी क्वालिटी का माल अगर रीजनेबल प्राइस पर मिलेगा तो वो बिजनेस भी क्या कर लेगा? गुडविल को अर्न कर लेगा। तो कह सकते हैं कि ये एक समृद्ध व्यापार की क्या है? संपत्ति होती है, असेट्स होती है, और ये समृद्ध व्यापार में गुडविल पाई जाती है। तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इट अराइज इन प्रोस्पेरिंग बिजनेस, समृद्ध व्यापार की क्या है? ये असेट्स है, या ये समृद्ध व्यापार में क्या है? पाई जाती है। ठीक है, और समृद्ध व्यापार होने के कारण क्या है? तो ये कारण लोकेशन, एफिशिएंट एंड लॉयल एम्प्लॉइज, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस और द कंडक्ट ऑफ द बिजनेसमैन। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये क्या है? अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, ना तो इसको सीन देखा जा सकता है और ना ही इसको टच किया जा सकता है, लेकिन ये बिजनेस की क्या मानी जाती है? एक अमूर्त संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, ना तो हम इसको सीन कर सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, और ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। ये इंटेंजिबल क्या होती है? असेट्स होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम, इट इज ए सेलेबल असेट्स, यह एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ये क्या है? विक्रय योग्य संपत्ति है ना। जिस प्रकार हम मशीनरीज है, बिल्डिंग्स है, लैंड है, फर्नीचर्स है, या अन्य प्रकार की जो अदर टाइप की जो असेट्स है उनको परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, वैसे के वैसे हम गुडविल को भी क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। बट ये क्या होती है? अमूर्त संपत्ति होती है, ना तो इसको सील कर सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो अन्य अदर जो असेट्स होती है, जिस प्रकार जो टेंजिबल असेट्स होती है, जो क्या होती है? टेंजिबल असेट्स होती है, वैसे के वैसे उनको टेंजिबल असेट्स को हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वैसे के वैसे जो गुडविल होती है वो भी वो इंटेंजिबल असेट्स होती है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो ये अन्य जो अदर टाइप की जो असेट्स होती है वैसी क्या होती है? ये गुडविल भी असेट्स होती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर के पॉइंट पे आ जाते हैं, इट इज its value is liable to the constant of fluctuation, मतलब ये जो इसकी जो प्राइस है समय परिवर्तन के साथ क्या होती रहती है? फ्लक्चुएशन होती रहती है, अर्थात कम या ज्यादा अधिक घटती रहती है और बढ़ती रहती है। कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है, अर्थात इसकी जो प्राइस है, इसकी जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा होती रहती है। तो ये कम और ज्यादा होने का कुछ कारण है, तो बहुत सारे कारण है। बिजनेस की जो लोकेशन है, थोड़ा सा देखते हैं कि बिजनेस के जो एरियाज है वो बदलते रहते हैं,
अगर एरिया बदलते हैं तो गुडविल की जो अमाउंट है उसकी वैल्यू है वो भी कम ज्यादा होती रहती है। अगर मान लो बिजनेसमैन है, उसका जो व्यवहार है वो भी चेंजेस होता रहता है समय पर, तो इसके कारण भी जो गुडविल है वो क्या रहती है, घटती और बढ़ती रहती है। बिजनेस में जो कर्मचारी रहते हैं, जो एम्प्लॉइज रहते हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनका भी जाना आना चलता रहता है, तो ये गुडविल क्या रहती है, कम और ज्यादा होती रहती है। तो कह सकते हैं कि गुडविल का मूल्य क्या है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। इसके बाद हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, इट इज द हेल्पफुल अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, ये बिजनेस को एक्सेस मतलब ज्यादा लाभ कमाने में क्या करती है, मदद करती है। ज्यादा लाभ कमाने में क्या करती है, हेल्प करती है, उसकी मदद करती है ना। नॉर्मल प्रॉफिट तो सभी प्रकार के जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, लेकिन जो एक्सेस प्रॉफिट को जो बिजनेस अर्न करता है, वैसे बिजनेस में क्या पाई जाती है, गुडविल पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि जो गुडविल है वो बिजनेस को एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है, उसकी क्या करती है, मदद करती है। आगे हम देखते हैं इसमें 6 नंबर का पॉइंट है, इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म। ये फर्म की जो कैपिटल है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानी जाती है। अगर हम गुडविल को कैलकुलेट नहीं करते और उसके पहले इसको कैपिटल को क्या कर लेते, निकाल लेते, तो एक तरीके से जो कैपिटल है वो शुद्ध नहीं मानी जाएगी। तो कैपिटल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है ना। गुडविल को कैपिटल का क्या माना जाता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिसका क्या करना पड़ता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, और वैल्यूएशन करने के बाद ही क्या किया जा सकता है, जो बिजनेस है उसकी सेल प्राइस का क्या किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। तो जो गुडविल है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो हमें कब पता चलती है, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो तब बिजनेस को हम सेल करते हैं तभी वो हमको क्या है, पता चलती है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसके बाद 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं, एज इट इज इंटेंजिबल इट कैन बी राइटेड। ठीक है, यह एक इंटेंजिबल असेट्स है, इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए, अपलिखित कर देना चाहिए, राइटेड अप कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे हम देखते हैं जो गुडविल है, गुडविल के जो ऑथर वगैरह है, अलग अलग प्रकार के जो ऑथर है उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के क्या दिए, ओपिनियन दिए। कुछ इसको बोलते हैं कि इसको क्या कर देना चाहिए, इसको राइटेड अप कर देना चाहिए। ठीक है, और इसको जो अकाउंट्स की बुक है उसमें शो नहीं करना चाहिए। कुछ बोलते हैं इसको राइटेड अप नहीं करना चाहिए और इसको क्या है, बुक्स में शो करना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ना, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड 10 है वो अमूर्त संपत्तियों के बारे में ये बताता है कि अगर आपने गुडविल के लिए कुछ अमाउंट पे की है, नगद में, केस में अगर आपने पे की है, तो फिर बुक में, अकाउंट्स की बुक में उसको क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और आपने केस के रूप में कुछ अमाउंट पे नहीं की है तो फिर उसको बुक में शो नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे क्या कर देना चाहिए, अपलिखित कर देना चाहिए, इसको राइटेड अप कर देना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 8 नंबर का। ठीक है, इट इज अराइजेस ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। ठीक है, ये बहुत सारे जो तत्व है उसके कारण बिजनेस में क्या है, उत्पन्न होती पाई जाती है। ठीक है, तो गुडविल अराइज होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कुछ फैक्टर यहाँ पे आपके सामने लिख रखे हैं। जैसे फैक्टर्स है लोकेशन, बिजनेस का लोकेशन अच्छा होने के कारण ग्राहक क्या करते हैं, वहां आने जाने में किसी प्रकार की उनको कठिनाइयां नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा जो बिजनेस है वो क्या कर लेता है, गुडविल को अर्न कर लेता है, कमा लेता है। तो एक मेन फैक्टर्स क्या है, उसका लोकेशन भी है, एफिशिएंट है, लॉयल एम्प्लॉइज, वहां के जो कर्मचारी है वो कुशल है, कुशल होने के कारण क्या करते हैं, वो जो कस्टमर है उनको आसानी से क्या कर देते हैं, वो संतुष्टि प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा बिजनेस भी क्या कर देता है, गुडविल अर्न कर लेता है। तो एक फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर हो गया गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। अच्छी किस्म का माल अगर उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाता है तो वो बिजनेस भी क्या कर लेता है, गुडविल को अर्न कर लेता है, कमा लेता है, उसकी यश और कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का, कंडक्ट ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन उसको इस प्रकार, बिजनेसमैन अच्छे प्रकार से उसको कंडक्ट करता है, उसको चलाता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो बिजनेसमैन की कह सकते हैं कि उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती है, जैसे वो ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, ठीक है, और
सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, ठीक है, और उसका जो बिहेवियर है, मधुर व्यवहार है, इसके कारण भी बिजनेस क्या कर लेता है, गुडविल को अर्न कर लेता है। तो ये कुछ फैक्टर्स वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट से रिलेटेड है ये फैक्टर्स, ठीक है। इन फैक्टर्स के कारण बिजनेस क्या कर लेता है, गुडविल को अर्न कर लेता है और कमा लेता है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन द गुडविल। ये नहीं बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन गुडविल पर चार्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है, इसको ना तो सीन नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, और ना ही इसको क्या है, टच नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता। हाँ, आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी प्लांट एंड मशीनरीज है, फर्नीचर्स है ना, बिल्डिंग है ना, इस टाइप की जो टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, उनको उन पर क्या किया जा सकता है, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन जो गुडविल है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इसकी। नेक्स्ट वीडियो में और कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रेजेंट हुआ। धन्यवाद।